स्टूडेंट बीईजी, आज जो हम आपका लेक्चर ले रहे हैं बीईजी बेसिक इंग्लिश के बारे में आज डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 10 वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेन वर्ब क्या होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बता, ऑलरेडी मेरा लेक्चर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं। लेटर्स, ववेल, कंसोनेंट, वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये ऑलरेडी सारा लेक्चर हम आपको रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है, लेक्चर आप देख सकते हैं वहां पे। कोई कमेंट है तो प्लीज आप कमेंट कर दे, तो हमें पता चलेगा, इससे बेहतर जो भी चीजें हम कोशिश करेंगे करने का। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं A1 स्मार्ट क्लास का सीट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो बच्चे ज्वाइन किए वहां पे आप देख सकते हैं, काफी इजी तरीके से मैंने इसको राइट डाउन किया हुआ है, बनाया हुआ है। ठीक है, जो भी चीज है यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे C10। ठीक है, C10 में हम क्या पढ़ेंगे, वर्ब। अब देखिए वर्ब क्या होता है, तो यहाँ पे जस्ट देखते हैं A1 स्मार्ट सीट में शो एन एक्शन, स्टेट ऑफ पोजीशन। देखिए काफी डिफिनेशन शॉर्ट तरीके से लिखा हुआ है। शो एक्शन, एक्शन शो करेगा, स्टेट ऑफ पोजीशन शो करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। तो यही पॉइंट है, शो, एक्शन और पोजीशन। अब देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, एक्शन, स्टेट और पोजीशन, ये तीन वर्ड जो है काफी इंपॉर्टेंट है वर्ब के लिए। ठीक है, ये बाकी चीज याद है। डिफिनेशन आप देखिए, डिफिनेशन जब तक आप डेवलप कीजिएगा अपने माइंड को, तो यहाँ पे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। उसका गोपी रीड, गोपी क्या कर रीड कर रहा है, तो मेन एक्शन क्या हो रहा है, रीड करने का एक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। मोहन इज इल, अब देखिए इज क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। हैज ए डॉल, राधा हैज ए डॉल। अब देखिए जो स्टेट ऑफ पोजीशन यहाँ पे हो रहा है, वहां पे आप समझ सकते हैं। ठीक है, राधा है, राधा के पास क्या है, डॉल है, यहाँ पे किस डॉल पे किसका अधिकार, राधा का अधिकार है। तो हैज जो लगा हुआ यहाँ पे क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे वर्ब दिए, सम वर्ब दिए हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ईट, ड्रिंक, डू, रीड, गिव, सेल, गो, जंप, रन, कम, लाइव, लॉन्ग, प्ले, डाई, नो, सिंग, सी, वर्क। ठीक है, इस तरह से राइट मींस क्या लिखना होता है, सीट मींस क्या होता है, बैठना होता है, टीच मींस क्या होता है, पढ़ना होता है। इस तरह बहुत सारे वर्ड दिए। लास्ट मींस हंसना, टॉक मींस क्या होता है, आपको बातें करना। ठीक है, स्लीप में सोना, सो में दिखाना। तो ये बहुत सारे। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सबकी पॉइंट में हम देख रहे हैं ना लगा रहता है। क्या लगा रहता है, जैसे हम बच्चों को बता, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो ये हिंदी बहुत हेल्पफुल हो जाता है। अब जिसके वर्ड में लास्ट में ना लगा रहा है, उसको क्या कहते हैं, वर्ब करते हैं। ठीक, तो यहाँ से हिंदी से जो बच्चे हैं, ठीक है, उसका जस्ट मीनिंग निकालिएगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन कोशिश कीजिए आप जस्ट इंग्लिश में, यहाँ तो बहुत सारे समझ में आ रहा है, ये सब वर्ब है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ब होते हैं। ठीक है, सम अदर वर्ब होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैड, हैव, हैड, कैन, कुड, ये सब क्या है, इज, आर, वाज, वेयर, ये सब सम अदर वर्ब है। ठीक है, जब इसको सेंटेंस या टेंस या मूड पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, तो वहां पे इस्तेमाल होता है। इसको हेल्पिंग वर्ब कहता है, उसी के बारे में जस्ट हम पढ़ते हैं। ये ऑलरेडी C10 जो चैप्टर है ना, हम स्टेट पोजीशन या जो वर्ब हमको समझने की कोशिश किए हैं। ठीक है, वर्ब कैसे होते हैं, कैसे सेंटेंस में उसको यूज करके हम देखे हैं। ठीक है, और बहुत सारे वर्ब होते हैं, उसके बारे में देखे हैं। ठीक है, आप जितना वर्ड मीनिंग में ज्यादा फोकस कीजिएगा, आपके लिए टू मच बेनिफिट फॉर यू, आपके लिए बहुत बेनिफिट। इंग्लिश अगर आपको मजबूत करना है, तो वर्ड मीनिंग जितना ज्यादा आप उस पर फोकस कीजिए, उसको सेंटेंस में इस्तेमाल कीजिए, तो आपको। उसके अलावा भी बहुत सारे वर्ब हम पॉइंट आपके लिए कर चुके हैं। उसका मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या हम देखते हैं। ठीक है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसके बारे में टू टाइप के वर्ब होते हैं। मेन वर्ब होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं। सेंटेंस में दो तरह के वर्ब आएंगे आपको, एक क्या होगा, मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब होगा। यानी मेन सेंटेंस में जो मेन इंपॉर्टेंस होगा, सेंटेंस में जो मेन इंपॉर्टेंस होगा, उसमें हम क्या करें, मेन वर्ब जाएंगे। हेल्प वर्ब, मेन वर्ब जो मेन वर्ब को हेल्प करेगा, किस चीज में हेल्प करेगा, तो टेंस, वॉइस, मूड को बनाने में हेल्प करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग। वही यहाँ बोला, मेन वर्ब को हेल्प करेगा, तो टेंस, वॉइस, वॉइस को हेल्प करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन वर्ब क्या, मेन वर्ब को यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ही इट्स, अब खाने, वह खा रहा है, मतलब खाता है। इसका मतलब क्या, मेन काम यहाँ पे क्या हो रहा है, ईट हो रहा है। मेन काम क्या हो रहा है, ईट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा। उससे आई शैल गो, मैं जाऊंगा। अब देखिए मेन वर्ब यहाँ पे कौन हो रहा है, गो, जाने का काम मेन वर्ब हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। उसके बाद जो पॉइंट, ही इज ईटिंग, अब वह खाना खा रहा है। अब ईटिंग जो है आपका कौन सा वर्ब हो जाएगा आपका, ऑब्वियसली यहाँ पे ईटिंग जो मेन काम हो रहा है, यहाँ पे ईटिंग मेन वर्ब हो जाएगा। उसी तरह आई एम ए बॉय, अब देखिए यहाँ पे आई एम जो है, एक एक्स्ट्रा अदर वर्ब होते हैं। वर्ब यहाँ तो हमको समझ में आता है कि वर्ब है, लेकिन ये सब हमको समझ में नहीं आता, ये वर्ब है। लेकिन यहाँ पे जो आई एम ए बॉय, यह मेन वर्ब है। इसके बारे में हम जस्ट अभी थोड़ा सा क्लियर करते हैं, उसके बाद हम फिर से पढ़ेंगे। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्प मेन वर्ब, टेंस, वॉइस, मूड को जो हेल्प करता है, यानी मेन वर्ब को जो हेल्प करता है, टेंस, वॉइस, मूड बनाने में हेल्प करता है, उसको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब करते हैं। ये चीज आपको ध्यान में, यहाँ आप किसी को भी अगर बोल लेते हैं, देखिए इंग्लिश बोलना एक अच्छी बात है। ठीक है, आप इंग्लिश पढ़ो तो इंग्लिश में कोशिश कीजिए, लेकिन मेन चीज क्या है, ब्रेन सिस्टम में आपको समझना अच्छी बात है। ठीक है, आप जितनी जल्दी ब्रेन सिस्टम को, वो लाइफ टाइम आपको याद हो जाएगा। इस तरह से आप कोशिश कीजिएगा तो याद हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब को आप हेल्प करता है। अब यहाँ देखिए, आई एम रीडिंग, देखिए दो वर्ब है, एक क्या रीडिंग मेन वर्ब है, लेकिन एम भी तो एक वर्ब है। तो ये किसको हेल्प कर रहा है, टेंस को हेल्प कर रहा है।
ये मेन हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। रीडिंग को हेल्प कौन कर रहा है? एम हेल्प कर रहा है। यहाँ पे एम क्या हो जाएगा आपका? में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और रीडिंग मेन वर्ब हो जाएगा। वहीं पे आई शैल गो, अब ये गो मेन काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, मैं जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे जो जाऊंगा, अब शैल क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, क्योंकि शैल हेल्प कर रहा है, गो को हेल्प कर रहा है, ठीक है, टेंस बनाने में हेल्प कर रहा है। उसी तरह बहुत सारा आई कैन डू, आई डू नॉट, तो यहाँ पे कैन हो जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, डू क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे डू नॉट, डू नॉट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और इट क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। इस तरह से आपको समझे ये पॉइंट। फिर हम आई एम ए बॉय, अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ पे आई एम ए बॉय, यहाँ पे समझ में नहीं आया ये मेन वर्ब कैसे हो रहा है, ये तो हेल्पिंग वर्ब होता है। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे वर्ब आपको दिया हुआ है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं। इवन आपका सीट है तो वहां पे आप देख सकते हैं, जैसे आई एम, वाज, वेयर, हैड, कुड, शुड, मस्ट, वो ये बहुत सारे वर्ब होते हैं, देयर, यूज्ड टू, ये सब बहुत सारे वर्ब होते हैं। आपको थोड़ा सा इसमें जस्ट फोकस करना पड़ेगा, एक बार देख लीजिएगा क्या होता है, सब एग्जांपल आएगा, क्वेश्चन आएगा, तब वहां पे आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए घर में अगर 10 पर्सन है, आपको बराबर हम ऑफलाइन बताते हैं, 10 बच्चे हैं, 10 आदमी है, और वहां पे जस्ट एक बच्चा घर में रह गया, बाकी सब लोग 9 आदमी चले गए, तो एक जो बच्चा होगा घर का क्या होगा? मेन पर्सन होगा, ठीक है, घर का मुखिया होगा। तो वहां पे एक बच्चा वो क्या होगा? मेन काम करेगा। अब घर, पूरा घर उसके हवाले, या चोरी करवा दे, जो काम करना उसे करवा दे, तो जो बच्चा है वही मेन वर्ब होगा, मेन काम कर रहा है, यानी घर का जो मेन मालिक है वही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, यहाँ पे आप समझ गए हैं। इसी तरह इस अकेले अगर हेल्पिंग वर्ब भी अकेला रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? मेन वर्ब कहेंगे। इसीलिए यहाँ पे कोई दूसरा वर्ब नहीं है, यहाँ दूसरा कोई वर्ब नहीं है, इसलिए एम जो है यहाँ पे क्या है आपका? हेल्पिंग मेन वर्ब है, मेन वर्ब काम कर रहा है तो हेल्पिंग वर्ब। हमारे अनुसार क्या हो रहा है, जैसे सीट में बता रहा है हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? आई एम, वाज, वेयर, हैड, बहुत सारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब, 24 होते हैं। यहाँ पे एम क्या हो जाएगी? आप सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट नहीं कर पाते तो ये बहुत जो भी चीजें आपको ठीक नहीं है, ठीक है। आपको मेन चीज क्या है? एग्जाम क्वालिफाई करना, आपको कंपटीशन को फेस करना है। कंपटीशन फेस करने के लिए मेन चीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप डेफिनेशन कहीं भी नहीं पूछे जाते एग्जाम में। आपको जस्ट क्वेश्चन 1-2 आ जाएंगे, बस उसी से आपको पता चल जाएगा आपको क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है मेन वर्ब। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है सर्किल द फॉलोइंग मेन वर्ब, तो ही रीड्स, तो रीड्स कौन हो जाएगा? यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा। उसी तरह आई एम, आई पुअर, अब देखिए यहाँ पे एम क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा, क्योंकि दूसरा कोई वर्ब नहीं है, इसलिए एम क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। उसका आई हैव ईटेन, यहाँ मेन वर्ब कौन हो जाएगा? यहाँ पे ईटेन हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है। और यहाँ पे नीचे क्वेश्चन नंबर साइड नंबर 10 में, जिसके बाद A1 स्मॉल सीट है, तो वहां पे देख सकते हैं मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब यहाँ बोला है आई एम रीडिंग। अब यहाँ बोला मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब को दोनों को टिक करना है, तो आप सर्किल कर, मेन वर्ब को आप सर्किल कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ब को आप टिक मार दे सकते हैं, या आप कॉपी में अलग लिख सकते हैं, उसके नीचे एम भी लिख सकते हैं, एच भी लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं, एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। देखिए पढ़ना अलग चीज है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, जितना आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा आपका कंसेप्ट जो है पढ़ाया गया है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको खुद से समझना पड़ेगा, जब तक आप अपने ब्रेन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते तब तक आप समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पढ़ाने का जो भी चीज है आप खुद से इस्तेमाल कीजिए, कॉपी कलम लेकर आप समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। और बहुत सारी बुक है पब्लिकेशन, वहां भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।